प्री और मेंस के बीच का गैप होता है, कितने घंटे की स्टडी आपने की? 2 बार मैंने थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर ली थी, ऊपर से जो पीवाईक्यू की बुक थी वो देख ली थी। बस कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट नोट्स नहीं, आपको बेस्ट गाइडेंस भी मिलता है आपके नोट सेट करेक्ट करने के लिए। फादर साहब क्या करते हैं? फार्मर है सर, कि सर वो भी काम करते थे तो हमें भी देख के लगना है कि हमें भी मेहनत तो करनी है। वही सबसे बड़े मोटिवेशन है सर। जो भी आपको बोलते हैं आप उसको फॉलो कर ले तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो उन सभी पत्थरों को मात देते हुए एक सेलेक्टेड साथी यहाँ मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा। बिना देरी के बुलाना चाहूंगा नरेश पटेल। यस डियर, तो यहाँ पर मैं नरेश पटेल आ चुके हैं। स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा नरेश खुद अपने मुंह से अपनी रैंक बताएं। नॉरसेट 2026 के इस एग्जाम में आपकी कौन सी रैंक है? सर मेरे नॉरसेट 10 में सर मेरी ऑल इंडिया रैंक तो सर 389 है। ऑल इंडिया रैंक 389 और कैटेगरी रैंक 183। कॉन्सेप्ट आरएनए के विनर बैच के विद्यार्थी हैं। यस यस सर। और शायद विनर बैच के विद्यार्थी हैं, और विनर बैच की लास्ट क्लास 5 अप्रैल को हुई। यस सर। और नॉरसेट कितने अप्रैल को था? प्री 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को। उसमें आपने सफलता हासिल की। कितने परसेंटाइल थे? मेरे सर 98 एंड समथिंग थे। 98 के समथिंग थे। कितने क्वेश्चन किए थे 100 में से आपने? मैंने 71 सर। 71 किए थे। एक्यूरेसी कितनी थी? कितने गलत हुए? सर मेरे 11 नेगेटिव हुए थे, 60 करेक्ट थे। 60 करेक्ट थे। नॉरसेट प्री आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद आप मेंस के लिए पढ़े। यस तो सर। ये प्री और मेंस के बीच का गैप होता है, कितने घंटे की स्टडी आपने की? सर इसमें तो मतलब स्टडी की है जब भी टाइम मिला। 2 बार मैंने थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर ली थी, ऊपर से जो पीवाईक्यू की बुक थी वो देख ली थी, और थोड़ा एनक्लक्स स्टाइल में क्वेश्चन वगैरह देखे थे। वो सारे देख लिए थे और Yes, उससे sir. अपना काम हो गया। यस सर। मेंस में 160 में से कितने सवाल किए? मैंने सर 141 अटेंड किए थे। 141। कितने sir. नेगेटिव हुए? मेरे सर 14। 14 नेगेटिव हुए। Yes, इसका sir. मतलब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग पे आपकी कमांड है। यस सर। और शायद मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थियों को एक शेड्यूल बताता हूं कि जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट को घर जाके एनालाइज करें, और उसमें जो नेगेटिव हुए उन पे निशान लगाएं और फिर ये सोचें। शायद मेरा ऐसा मानना है, ये आपने फॉलो किया था क्या डियर? यही है सर, की तो है सर, नेगेटिव को कंट्रोल करने का की तो यही है कि जो भी नेगेटिव है उनको एनालिसिस करना पड़ता है घर जाके। जो भी यहाँ क्लासरूम में टेस्ट होते हैं जो हर मंथ करीब 4 से 5 हो जाते हैं आराम से। जी। यस सर। तो उन पे घर जाके आपने हमेशा एनालाइज किया। यस सर। नेगेटिव मार्किंग यदि मुट्ठी में ले लिया आपने, कंट्रोल करना सीख लिया, तो सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। होम टाउन कहाँ है डियर आपका? सर मैं रानीवाड़ा जालोर से हूँ। रानीवाड़ा जालोर से हैं। फादर साहब क्या करते हैं? फार्मर है सर। चलें, पहला सवाल करना चाहूंगा, जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? यही था कि सर वो भी काम करते थे तो हमें भी देख के लगना है कि हमें भी मेहनत तो करनी है। ठीक है। यस सर। और माता पिता का संघर्ष आपने देखा। यस सर। अच्छा, एक बात अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि सर हालत ऐसी है घर परिवार की कि ऐसा लग रहा है कि हमारे वहाँ पानी की समस्याएं हैं, तो हमारे माँ बाप ने हमसे कहा कि बेटा यहाँ से बाहर निकलो और मेहनत करो, ऐसा कुछ? हाँ मतलब अभी पानी है पर अभी धीरे धीरे, क्योंकि पानी बहुत पीछे जा रहा है तो फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है, तो फिर ज्यादा पढ़ना ही स्कोप है। नहीं और है। उनका तो स्टार्टिंग से यही था कि अपने को तो पढ़ाई करानी है, हम खेती कर रहे हैं वो बहुत है, आपको आगे नहीं करनी है यानी खेती। भाई ने मुझे अभी एक अच्छी बात बताई कि पिताजी ने कहा था कि बेटा हमने हमारा जीवन काट लिया बड़ी मुश्किल से, पर इस खेती के भरोसे तुम्हारा जीवन नहीं कटेगा। पानी लगातार नीचे जा रहा है और हम नहीं चाहते कि तुम खेती करो, हमारी तरफ से तुम मेहनत करो। तो उन माँ बाप को सलूट है जिन्होंने अपने बच्चे को ये कहकर भेजा, और शायद इससे बड़ा मोटिवेशन हो नहीं सकता। वही सबसे बड़े मोटिवेशन है सर। बिल्कुल। और आप इनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे पढ़ने वाले साथियों को, कि क्या ऐसा करें कि आपकी जगह आकर खड़े हों? बस कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट नोट्स नहीं, आपको बेस्ट गाइडेंस भी मिलता है आपके नोट सेट करेक्ट करने के लिए। जो भी आपको बोलते हैं आप उसको फॉलो कर ले तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। चलें, यहाँ विनर बैच 7-8 महीने की जो भी जर्नी रही, कितने दिन एब्सेंट थे आप? सर एब्सेंट तो कभी बीमार हो गए थे वो थे, बाकी तो मिनिमम बाकी रेगुलर रहे, रेगुलर यानी सर। लास्ट दिन तक आप मौजूद थे। ठीक है। कंटेंट जो अपन ने प्रोवाइड कराया, यस सर। क्या मानते हैं प्री और मेंस में उसका क्या रोल रहा? सर वही रोल रहा है, क्योंकि मेरे को तो इतना टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने तो थ्योरी पढ़ी है मेनली, तो जी। उसी का ही रोल है सर। मैंने मतलब जो आप अपन ने कंटेंट पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं जाता है, क्या ये दावे के साथ बोल सकते हैं?
यस सर, आप अगर को समझ लेते हैं, उस चीज़ को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ के कुछ तो छोड़ने भी होते हैं, तो जितना आपका सेफ जो स्कोर होता है वो आराम से क्रैक कर सकते हैं। और जैसा आपने दोनों में बताया कि बहुत ज्यादा आपने नहीं किए, 71 किए थे मात्र प्रीमियर, उसमें आप सेलेक्ट हो गए, यस तो सर। बहुत ज्यादा अटेम्प्टिंग से बचेंगे तो भी अपन को बेनिफिट होगा। हाँ, क्योंकि ओवर अटेम्प्टिंग पे जाने से फिर वो नेगेटिव का इस बढ़ जाता है ना। चलें अब खुशी की बात कर लेते हैं कि जब रिजल्ट आया, माता पिता को मालूम चला कि बच्चे ने झंडे गाड़ दिए, 389 रैंक लेके आया है, क्या रिएक्शन थे उनके? वो तो खुशी थे कि हाँ चलो अब अच्छा हुआ कि ज़िंदगी अच्छी जाएगी आपकी के। वो कहते हैं ना कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, जो तुझे आज देखते हैं वो देखते रह जाएंगे, त्याग दी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के वास्ते, भगवान राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के वास्ते। तो संघर्ष बिना, भगवान जिन्होंने अथाह संघर्ष किया है, अपन तो छोटे से इंसान हैं, तो संघर्ष अपने जीवन का पार्ट है। भाई ने संघर्ष किया, सफलता हासिल की। लास्ट में चाहूंगा कोई 2 गुर बता दें कि ऐसा करना पड़ेगा बेटा नौकरी के लिए। यही है कि कंसिस्टेंसी, और जो भी आपको थ्योरी पे अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, उसके बाद जब भी एमसीक्यू सोल्व करो तो आप एनक्लेक्स स्टाइल में सोल्व करो, कि अपने को सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन नहीं देखना है, बाकी के जो 3 इनकरेक्ट है उनको भी रेशनलाइज करके उनको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ आंसर याद नहीं आएगा आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। यानी एनक्लेक्स की एक तो कंसिस्टेंसी रखें, पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, हाँ। साथ में नेगेटिव जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आप करते हैं उनमें सही आपने देख लिया, तो जो गलत हुए हैं उनका रैशनल भी देखना है, यानी हर क्वेश्चन को टोटली रैशनलाइज करना है, तब अपन को आगे बढ़ना है। यस सर। इज दैट क्लियर? सर। चलें, तो बहुत बहुत बधाई, प्राउड ऑफ यू डियर। अब थैंक यू कॉन्सेप्ट सर। आरएनए परिवार की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, और यस। सभी साथियों की तालियों के साथ मैं इनको देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई बच्चा, और प्राउड ऑफ यू। और अब शायद अब जो आप कह रहे थे पानी की कमी, वो आपकी नौकरी से नहीं होगी, शायद पूरे परिवार के लिए पालनहार साबित होंगे, और प्राउड होगा आपको पर्टिकुलर उन फादर पर, उन किसान पिताजी पर, जिनके कहे हुए वर्ड आपके जीवन में बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में परिलक्षित हुए और आपने उनका सपना पूरा कर दिखाया। तो सभी साथियों से गुजारिश, इनकी तरह मेहनत करें और आने वाले समय में यहाँ आकर कॉन्सेप्ट आरएनए मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं आपसे भी चाहूंगा कि सभी को बेस्ट ऑफ लक कह दिया जाए, तो हम दोनों की तरफ से, यस नरेश सर, की और बेस्ट मेरी ऑफ तरफ लक से टू ऑल ऑफ सभी यू। को गुड लक, गुड यस लक सर। टू ऑल।